अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बेटा हम बोलते हैं दावत। दावत का मतलब है इनविटेशन। पूरी दुनिया को हमने दावत दिया, इनविटेशन। फेसबुक में डाला, इंस्टाग्राम में डाला, यूट्यूब में डाला, सब जगह डाला। करेक्ट नहीं है? दावत दिया नहीं दिया? तुम भी मेरा एडवर्टाइजमेंट देख के आया ना। खैर, मैं ये बोल रहा था, हमने तो पूरी दावत दिया पूरी दुनिया को, सोशल मीडिया से, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब दिया। लेकिन आप ही क्यों आए, ये सवाल है ना। आप पैसे के वजह से नहीं आए। आपके पास पैसा है इसीलिए आप नहीं आया, या आपके पास टाइम फ्री है इसीलिए आप नहीं आया, या आपको कुछ भी करने के लिए फालतू में था आप लोग इसीलिए आप नहीं आया। आपको चुन छाट के, जैसे चावल में कंकर निकालते हैं ना और बाकी का चावल उठाते हैं ना, वैसा आपको चुना गया, चुन छाट के ऊपर वाले ने यहाँ भेजा। हर उस्ताद के पास शागिर्द, भगवान ऊपर वाला चुन छाट के अल्लाह भेजता है। ये उस्ताद के पास इतने स्टूडेंट्स को देगा, वो उस्ताद के पास अलग स्टूडेंट्स को देगा, ये इंस्टीट्यूट में ये उस्ताद के पास अलग स्टूडेंट्स को देगा। तो ये पूरे स्टूडेंट्स क्या है, ऊपर वाला चुन छाट के भेजता है। अभी चुन छाट के भेजा, आप लोग यहाँ आया, लेकिन क्यों आया? आप एक मकसद को लेकर आया, हाँ कि नहीं? मैं सच्ची बता रहा हूँ, जो भी ये वीडियो देख रहा है समझ जाओ। अगर ये वीडियो आपके पास दिख रहा है, जैसे आपको भी फ्यूचर में अगर ये वीडियो दिखा, तो समझ जाना आप कोई मकसद के लिए मेरे पास आप बैठा है या मेरी आवाज़ सुन रहा है। मकसद इंसान का क्या है? दुनिया में एक चीज़ को दुनिया में कोई नहीं सिखाता, एक चीज को दुनिया में कोई नहीं सिखाता। पढ़ाएगा, तुम 10th स्टैंडर्ड तक कितने मोटे किताबें पढ़े, एक बैग भर के 10 किताबें लेकर गए, पढ़ा पढ़ा पढ़ा। किसके लिए पढ़ा? बायोलॉजी पढ़ा, साइंस पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, मैथमेटिक्स पढ़ा, अलजेब्रा पढ़ा, पढ़ा नहीं पढ़ा? दिमाग का दही हुआ नहीं हुआ? सोशल स्टडीज पढ़ा, करेक्ट है? क्यों पढ़ा? एक सर्टिफिकेट के वास्ते पढ़ा, हाँ कि नहीं? वो एक सर्टिफिकेट में लोग पास भी हो गए, फेल भी हो गए। कोई पास हुआ, उसको पास आउट करके बोल दिया, कोई फेल हो गया, उसको बैकलॉग करके बोल दिया, एक सब्जेक्ट में बैकलॉग। लेकिन क्या नहीं मिला जिसने फेल हुआ? वो था सर्टिफिकेट। क्या मिला जिसको पास हुआ? वो था सर्टिफिकेट। और पूरी दुनिया करोड़ों लाखों पैसा देके फर्स्ट स्टैंडर्ड यूकेजी से लेके अपर लोअर किंडरगार्टन, अपर किंडरगार्टन, फर्स्ट स्टैंडर्ड, एसएलसी तक क्या पढ़ता है? ताकि पढ़ने का तरीका समझ में आ जाए। हिंदी मदर टंग है, हिंदी बोर्ड आया तो पढ़ने का सीखना। कन्नड़ा मदर टंग है, कन्नड़ा कोई बोर्ड लिखा है, पढ़ने का तरीका आना। इंग्लिश है, इंग्लिश का कोई पढ़ने का तरीका आना। करेक्ट है? ये तरीका सीखने के लिए हम गया। बंगाली आता है, बाबू मुशा है, कहीं बोर्ड में मच्छी लिखा है, वो मच्छी पढ़ने के लिए मेरे को समझ में आना। नहीं है बेटा? तेलुगु में है, तेलुगु का बोर्ड पढ़ना समझ में आना। ये लोकल लैंग्वेजेस मदर टंग होता है, हाँ कि नहीं? बाकी दूसरा जितना भी सीखा, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, बायोलॉजी, ये पूरा क्या था? ये कैलकुलेशन था, ताकि दुनिया को समझने का तरीका। किस चीज को? दुनिया को पढ़ो और दुनिया को समझो। करेक्ट नहीं है? अगर वो नहीं पढ़ा है, हमारे को सूरज नहीं समझ में आता था। अगर वो नहीं पढ़ा है, प्लैनेट नहीं समझ में आता था। करेक्ट है? अगर वो नहीं पढ़ा है, हमारे को पानी समझ में नहीं आता था। अगर वो नहीं पढ़ा है, पैसा गिनना, कैलकुलेशन नहीं समझ में आता था। अभी 10 नोट दिया, गिनेगा हम, इतना दे दिया तो खुजा के गिनना पड़ेगा। करेक्ट है? वही स्कूल में पढ़ा, मैथमेटिक्स आया, क्या करेगा? आराम से गिनेगा, हाँ कि नहीं? तो वहां क्या मकसद है? तुम्हारे को पढ़ने का तरीका, देखने का तरीका, सोचने का तरीका। फिर तुमने कॉलेज को गया, डिग्री किया, कोई डिग्री में 5 साल, कोई डिग्री में 3 साल, 3 साल पढ़ा, लेकिन सब्जेक्ट एक ही है। अभी इधर कॉलेज में क्या पढ़ेगा? एक कॉमर्स लिया, कॉमर्स को पढ़ो, आर्ट्स लिया, आर्ट्स को पढ़ो, साइंस लिया, साइंस को पढ़ो। करेक्ट है? लेकिन सब्जेक्ट एक, लेकिन मेहनत 3 साल। अभी उसके ऊपर भी इंसान मेहनत करना स्टार्ट किया, मेहनत करना स्टार्ट किया, मेहनत करना स्टार्ट किया। 3 साल के बाद उसके हाथ में क्या मिलता है? सर्टिफिकेट। करेक्ट है? अभी चीज एक, करेक्ट, लेकिन आखिरी में मिला सर्टिफिकेट। क्यों? उसके बाद क्या करेगा? या तो काम को जाएगा, या तो हायर एजुकेशन करेगा। समझो किसी को डॉक्टर का पढ़ना है, अभी डॉक्टर का कोर्स 7 साल, MBBS। करेक्ट है? उसके बाद वो लाइफ टाइम प्रैक्टिस करना, आउट ऑफ कंट्री करो या तो इंडिया में करो, लेकिन प्रैक्टिस करना, उसका प्रैक्टिस कभी चुकेगा नहीं डॉक्टर बनने के लिए, MBBS के लिए। हाँ, समझ में आ रहा बेटा? मेरी बात को दिमाग में समझ जाओ, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी इंशाल्लाह। 7 साल मेहनत करेगा डॉक्टर। वो भी डॉक्टर की एजुकेशन कैसा रहता है मालूम? MBBS का रात दिन पढ़ेगा, रात को 3-3 बजे तक ब्लैंकेट डाल के, कॉफी का मग रख के, कॉफी पी के लिखते रहता। वो एक्सपेरिमेंट करता था, नोट्स लिखता, ड्राइंग लिखता, उसका प्रोजेक्ट्स को लिखता। सिर्फ उसका एक सिंबल, उसके नाम के बाजू डॉक्टर आने के लिए, DR, एजुकेशन MBBS, वो एक नाम के वजह से मेहनत पड़ता हो। फिर भी उसको उसका जो 7 साल का कोर्स है उसको फिर भी नहीं सिखाते। क्या नहीं सिखाते?
पैसा कमाना नहीं सिखाते। सिखाते बेटा? नहीं। तुम्हें LKG, लोअर किंडरगार्टन, अपर किंडरगार्टन, तुम्हारे कोई पैसा कमाना सिखाया बच्चे को? फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड स्कूल को गया, कोई बच्चे को पैसा कमाना सिखाया? तुम कॉलेज को गया, किसी ने पैसा कमाना सिखाया? कॉलेज से तुमने हायर एजुकेशन किया, एग्जाम्पल MBBS किया, जो भी किया, पैसा कमाना सिखाया? नहीं। फिर भी इंसान का मकसद है पैसा कमाना। जब वो डॉक्टर क्लिनिक खोलेगा तब उसके पास पेशेंट आएगा, तब वो सोचेगा पैसा कितना लेना। बड़ा हॉस्पिटल खोलेगा तब सोचेगा उसका मैनेजमेंट कैसा करना। एक पेशेंट आया तो पता चलेगा। अब हॉस्पिटल छोटा क्लिनिक है, एक पेशेंट आया तो क्या होगा? एक पेशेंट को आराम से हैंडल करेगा, 100 रुपए लिख के भेज देगा। अभी बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ है ना, ऐसा रामा जैसा खोला, एक दिन में 1000 पेशेंट आया। अभी करना क्या? करेक्ट नहीं है? खैर, पूरी दुनिया जो नहीं सिखाता वो है पैसा कमाना, और इंसान का पूरा मकसद ही है पैसा कमाना। तो आप पैसा कम कमाएगा, कब कमाएगा बेटा पैसा? जब तुम्हारे पास हुनर आएगा। करेक्ट नहीं है? हुनर कब आएगा? जब तुम्हारे पास इल्म, नॉलेज। हुनर मतलब टैलेंट। इंसान के पास टैलेंट रहेगा तभी आएगा ना पैसा कमाना। करेक्ट नहीं है? बिना टैलेंट के पैसा नहीं आता, रोजी रोटी नहीं आती। और टैलेंट के लिए क्या होना? इल्म, नॉलेज होना। क्या होना? नॉलेज। वो नॉलेज, वो इल्म के लिए तुम क्या करता है? एक उस्ताद के पास आता है, एक मुकाम में आता है, वो उस्ताद तुम्हारे को इल्म देता है। तो पूरा मकसद तुम लेके मेरे पास आया है। क्या लेकर आया मेरे पास? अभी समझ में आया? ऊपर वाला चुन छाट के तुम्हारे को खाली हाथ नहीं भेजा, तुम्हारे को पैसा दे के नहीं भेजा, तुम्हारे को एक मकसद दे के ऊपर वाले ने भेजा। देख बंदे, तुम सब अल्लाह का बंदा हो गया कि ऊपर वाले चुन छाट के दिया ना। बोला है बंदे, तेरे लिए मैं चुन छाट के, मतलब चुन के और छाट के अलग अलग करके मैं तेरे को भेज रहा हूँ एक उस्ताद के पास, और खाली हाथ नहीं भेज रहा हूँ, तेरे पास एक मकसद देके भेज रहा हूँ। तुम ये मकसद लेकर जाना और अपने उस्ताद के पास जाके बोलना। ऊपर वाला अल्लाह बोल रहा है, एक अपने उस्ताद के पास जाके तू बोलना, ए उस्ताद, मैं अपने घर से बहुत दूर हमारे माँ बाप का मेहनत का पैसा खर्चा करके, सही है ना? तुम सब करोड़पति है क्या? करोड़पति रहता मेरे पास नहीं आता है क्या? नहीं, करोड़पति है नहीं, रहता नहीं आता मेरे पास। तो उस्ताद को बोलना, ऊपर वाले ने हमारे को चुन छाट के एक मकसद देके तो आपके पास भेजा है, और बोला है उस्ताद मेरे को ऐसा बनाओ, मेरे को ऐसा इल्म दो, इल्म मतलब नॉलेज, मेरे को ऐसा नॉलेज दो, और मेरे हाथ में एक ऐसा हुनर दो, हुनर मतलब टैलेंट, ऐसा इल्म दो मतलब नॉलेज, ऐसा हुनर दो मतलब टैलेंट, ताकि मैं दुनिया में जाके अपनी मेहनत से हलाल की रोजी कमाऊं। हलाल मतलब बिना कोई झूठ बोले, बिना किसी को धोखा दिए, बिना किसी को नुकसान करे, मेरे हक से मैं कमाना। मेरे को ऐसी रोजी रोटी कमाने वाला सिखा दो। मेरे पास ज्यादा पैसा रहता, मैं बड़ा बड़ा एजुकेशन कर सकता, इंजीनियर बनता, सिविल इंजीनियर बनता, डॉक्टर बनता, साइंटिस्ट बनता, कुछ भी बनता, ये तो आउट ऑफ कंट्री जाता। करेक्ट है? मेरे पास तो पैसे की ताकत नहीं है, मैं अच्छा एजुकेशन में नहीं कर सका। मेरे बच्चे बोलते थे, पुराने बैच वाले, रफी सर सिखाए दिमाग खुलता है, लेकिन दूसरे सिखाए दिमाग का दही होता है। रफी सर सिखाए तो सही, दूसरे सिखाए तो दिमाग का दही। क्या बेटा? रफी सर सिखाए तो सही, दूसरे सिखाए तो दिमाग का दही। ऐसा क्या है? खैर, आप सब लोग आज समझ में आ गया, आप लोग एक मकसद लेके आया था इंशाअल्लाह। लेकिन इस मकसद को पूरा करने के लिए ऊपर वाले ने एक शर्त दिया है, वो पैसा नहीं है। समझो इसने मेरे को 30,000 दिया, अगर वो 1 लाख रुपए देगा, क्या वो ज्यादा सीखेगा? इसने 50,000 दिया, क्या वो आधा सीखेगा? इसने 30,000 दिया है, कम सीखेगा? किसी ने पैसा ही नहीं दिया, नहीं सीखेगा? ऐसा नहीं है, क्योंकि शर्त पैसा है ही नहीं। जो उस्ताद को पैसा देता है हम उसको हदिया बोलते हैं, गुरु दक्षिणा। क्या बोलते हैं? हदिया, गुरु दक्षिणा हदिया बोलते हैं। मतलब दिया उस उस्ताद का रोजी रोटी के लिए। लेकिन उस्ताद के पास जो खजाना है, एक उस्ताद कैसा मालूम, एक आर्टिस्ट के जैसा। आर्टिस्ट के दिमाग में ड्राइंग रहता है, उसको खाली पेपर दे दो, आंख को कपड़ा बंद दो, वो सफ़ेद पेपर को छुड़ाएगा, उसके दिमाग में 2 आएगा, वो छुड़ाएगा, और जो वो छुड़ाता है वो अनमोल रहता है। तो जितना भी स्टूडेंट्स है, एक उस्ताद के लिए तुम सफ़ेद पेपर है, और मैं अपने दिमाग से तुम्हारे को बनाऊंगा। क्वालिटी क्या है, तुम कैसा बनना चाहता है, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। और स्टूडेंट्स एक पत्थर के जैसा भी रहता है, और एक टीचर एक शिल्पी बनता है, जो मूर्ति बनाता है उसको शिल्पी बोलता है। अभी पत्थर को क्या है, शिल्पी बार बार मारता है, करेक्ट है? लेकिन पत्थर की ताकत रहना उसको संभालने के लिए, हाँ या ना? पत्थर की ताकत रहना संभालने के लिए। अगर पत्थर ने संभाल लिया, जो शिल्पी के दिमाग में जो है नक्शा वो बनेगा। अगर वो मूर्ति बन गई, उसको कहाँ रखते हैं? मंदिर में रख देंगे, तो उसकी कीमत बढ़ गई ना। तो सब लोग क्या करेंगे? आके पूजा करेंगे उस पत्थर को। अगर पत्थर हार गया, टूट जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती।
रहती है। कोई कचरे के नाले में पड़ा रहेगा वो पत्थर, किसी को सपोर्टिंग के लिए दिया रहता है, कोई ईंट के बीच में लगाया रहता है, उसकी कोई कदर नहीं रहती। ये इंसान भी है, ये पत्थर का मिसाल है। ये अपने आप को संभालना। मैं जितना तुम्हारे को सिखाऊंगा तुम सीखना, जितना होमवर्क दूंगा तुम्हारे को करना, जितना ड्राइंग बताऊंगा उसको लिखना, जितना नोट्स बोलूंगा उसको लिखना, जो जो प्रैक्टिकल बोलूंगा वो करना। मैं जैसा जैसा बोलता उसको करते जाना, अपने मन से करना, खुशी से करना। ये 2 महीने की मेहनत है। मैं कॉलेज के जैसा 7 साल नहीं पूछ रहा हूँ, MBBS का 7 साल नहीं पूछ रहा हूँ, तुम्हारे को डिग्री का 3 साल नहीं पूछ रहा हूँ, तुम्हारा PUC का 2 साल नहीं पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ सिर्फ तुम्हारी जिंदगी का 2 महीना, और वो भी 2 महीना क्या, मैं सिखा रहा हूँ तुम्हारे को पैसा कमाना, हलाल पैसा कमाना। सर्टिफिकेट नहीं, सर्टिफाइड बनाने का सिखा रहा हूँ। अगर तुम सर्टिफाइड बनेगा इंशाअल्लाह, तुम्हारे से पहले तुम्हारे दुकान के बाहर क्यों खड़ा रहेगा। ये मेरी बात याद रखना। आज की तारीख में मैं तुम्हारे को इंतजार करता हूँ या आप मेरे को इंतजार करते हो। एक ज़माने में मैं भी स्टूडेंट था, एक ज़माने में मैं भी फ्रेशर था, इंजीनियर है ना। मैं भी काम सीख रहा था, मैं भी इल्म सीख रहा था, मैं भी हुनर सीख रहा था। करेक्ट कि नहीं। मैं इंतजार कर रहा था मेरे पास कोई कस्टमर आएगा, मैं इंतजार कर रहा था मेरे कोई स्टूडेंट आएगा। आज मैं उस्ताद बन गया, मास्टरी लिया, और सर्विस मेरा वेटिंग लिस्ट रहता है, वेटिंग पीरियड नहीं। स्टूडेंट्स भी मेरे लिए इंतजार करते हैं, रफ़ी सर आएंगे हमारे कुछ सिखा के जाएंगे। कब आएगा, जब मैं उसके ऊपर मेहनत करूंगा। तो तुम्हारा भी जो रोजी रोटी का मुकाम जब आएगा, जब तुम्हारे लिए तुम्हारा कस्टमर इंतजार करेगा। यकीन नहीं है, मैं जितना ही बात करूंगा इंशाअल्लाह सच के ऊपर बात करूंगा, कहानी नहीं रहेगी। समझा बेटा। ये हाँ सच बात करूंगा मैं, ये हकीकत है। जिसके पास हुनर है अल्लाह उसको देगा मुकाम। 1-2 कहानी बोलता हूँ, एक कहानी पहली सुन लो। सुन रहा बेटा। एक आलिम थे, आलिम मतलब प्रिंसिपल के जैसा, गुरु, एक गुरु थे। उनके पास तुम्हारे जैसे कुछ शिष्य थे, इनके पास नॉलेज हुनर पूरा था। उसमें एक शिष्य क्या हुआ, सक्सेस हो गया, जिंदगी में कामयाब हो गया, बहुत पैसा वाला हो गया, करोड़पति हो गया। तो सब लोग पूछते थे कहाँ सीखा, वो बोलता था हमारे उस्ताद के पास सीखा। उसमें कोई शक नहीं था। तो इसको भी लगा मेरे को कुछ देना है, क्या मेरे को कुछ देना है हमारे उस्ताद को। क्या करना करके आ रहा, एक भोरी, एक बैग भर के अशरफिया मतलब कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स, उसको भर के क्या किया, उसके साथ एक चिट्ठी लिखा, मैं आपका फलाना शिष्य हूँ, आपसे सीखा था, आपने मेरे को बहुत डांटा था, बहुत गुस्सा किया, मारा था, पनिशमेंट दिया था, उसके वजह से आज मेरी ज़िंदगी बदली, आपने ज़िंदगी बदलाया, आज मैं कुछ बना और आज ये मुकाम में हूँ। मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ और मैं आपको ये पैसा भेज रहा हूँ, इतने 100 अशरफियाँ करके वो लिखा था, दे के भेजा। तो उनका खादिम मतलब उस्ताद का शिष्य, जो खिदमत करता है उसको खादिम बोलता है। उसने ला के दिया, उस्ताद जी देखो आपके लिए एक लेटर आया है, साथ में कुछ पैसा है, अशरफियाँ आया है। उस्ताद जी बोले लेटर पढ़ो। वो लेटर पढ़ा, उसमें फलाना फलाना लिखा था, पूरा पढ़ा इन्होंने। वो बोले पूरा पैसा वापस कर दो, नहीं चाहिए। तो उसका उनका शिष्य खादिम गया, जाके क्या किया, सब कुछ रिटर्न कर दिया। क्या कर दिया बेटा। अब इसको समझ में आया नहीं क्यों रिटर्न कर दिया। इसको लगा कुछ कम पैसा होगा, मैं ज़्यादा मालदार हुआ हूँ। 100 की जगह इसने 500 अशरफियाँ किया। कितना किया, 500 गोल्ड। अशरफी मतलब गोल्ड कॉइन। क्या उगंडा सुन रहा है, रफ़ी सर बताए तो सही, नहीं तो दिमाग का दही। सही होना दही होना, दही होना। क्या कुवैत सुन रहा है, समझ में आ रहा है। तुम कुवैत से आने का मकसद क्या था, अल्लाह तुम्हारे उधर ही कामयाबी देता था। वहाँ हराया, नुकसान हुआ, कमाई बंद हुआ, नहीं दिमाग का दही हुआ, घर में बैठा, दोस्त मिला, गश्त हुआ, अल्लाह चुन छाट के वापस मेरे पास भेजा। करेक्ट है। तुम बांग्लादेश से क्यों आया, कुछ बनना, कुछ सीखना, रोजी रोटी कमाना। इंडिया से ज़्यादा करेंसी है उधर, नहीं करेंसी का वैल्यू ज़्यादा है, कम है, कितना 202 है। अब इसने 500 अशरफियाँ भेजा, फिर लेटर लिखा, सर उस्ताद जी मैं आपका फलाना शागिर्द हूँ, शाहरुख खान है, मैं फलाना शागिर्द हूँ, सलमान खान, मैं आपको भेज रहा हूँ पैसा। ये सलमान खान है ना, तो ये पैसा भेज रहा है। हाँ लेटर में लिख के, अगर मेरे से कोई गलती हो तो माफ़ कर देना। ये 500 अशरफियाँ रख लेना और आपका जो भी है, जो पढ़ाने का इदारा, उसको इम्प्रूव करो। उसको इदारा बोलते हैं, इंस्टीट्यूट को इदारा बोलते हैं। उसको इम्प्रूव करो, जो भी ज़रूरत है मैं बना के दूंगा, मेरे पास बहुत पैसा है करके बोल के नीचे पूरा लिख के दिया। फिर खादिम गया उस्ताद के पास, उस्ताद जी देखो आपका एक दूसरा लेटर आया है, लेकिन अभी अशरफिया बहुत ज़्यादा है, क्या करना। उस्ताद जी बोले लेटर में क्या पढ़ा है, लिखो क्या लिखा है, पढ़ो। शागिर्द पढ़ा, पढ़ के देखा, पूरा लिखा था फलाना फलाना इतना पैसा भेजा है आपके लिए, और चाहे तो भेजता हूँ। उस्ताद बोले नहीं चाहिए, रिटर्न कर दो। क्या बोले वो, ला बोले, ला मतलब नहीं, ला मतलब नहीं, लेकर जा, दे दे, तेल लेने गया, ये मेरा पैसा नहीं है। क्या बोले, ये ना मेरा है ना मेरे लिए है। मेरे लिए मतलब अपना इंस्टीट्यूट, अपना इदारे के लिए है, और ख़ुद के लिए भी नहीं, ना मेरा है ना मेरे लिए है, दे दे। वापस दे दिया। अब उसको गुस्सा आ गया, क्या आया,
अभी सोचा अशरफ ही नहीं चाहिए, हीरे जवाहरात देता हूँ। क्या दूंगा? अभी मैं हीरे देता। तो पूरे गोल्ड कॉइन को सेल करके उसमें हीरे खरीदा उसने। अच्छा, इतना हीरे बनाया। हीरे बना के अभी इसको और बड़ा आदमी बनना था, उसने बनाया। फिर लेटर, उस्ताद जी मैं फलाना स्टूडेंट हूँ, आपके पास सीखा था, आपने ये बनाया था, इतना गुस्सा किया था, जैसे मैं आपने शिवम को रफ़ी से डांटते हैं वैसा आपने मेरे को डांटा था, दिमाग का दही किया था। आपके मारने के वजह से, डांटने की वजह से आज ये मुकाम में हूँ, मैं करोड़पति बना हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, कोई चीज़ की कमी नहीं है। आज मैं तुम्हारे को हीरे जवाहरात भेज रहा हूँ, और भी आपको कुछ होना तो बोलो, मैं बेचता, आपको कोई चीज़ की कमी नहीं होना। मैं हूँ आपके साथ, आपके पीछे, आपकी हर ज़रूरत को पूरा करूँगा करके लेटर लिख के भेजा। फिर खादिम आया, उस्ताद जी आपके लिए लेटर आया है। उस्ताद बोले क्या है? पढ़ के सुनाओ। पढ़ा। पढ़ने के बाद उस्ताद बोले ये मेरा नहीं है, ये मेरे लिए भी नहीं है, उसको वापस दे दो। पूरा वापस भेज दिया। फिर हीरे जवाहरात और ज़्यादा कीमती थे। अभी खादिम भी कितने बार लेकर आएगा? खादिम मतलब इनका खिदमत करने वाला, उस्ताद का शागिर्द। उसने आगे पूछा उस्ताद जी बार बार क्यों वापस भेज रहे हो? उसको तो भेज दिया हीरे जवाहरात। तो ये बोले अगर कोई किसी को अच्छा कर रहा है उसको दुनिया के लिए दिखावा नहीं करना है। किसके लिए? ये लेटर लिख रहा है मैं हूं तुम्हारे साथ करके। जब ये नहीं था तभी भी मेरा ये इंस्टीट्यूट इदारा चल रहा था, नहीं चल रहा था। वो नहीं था तब, तभी भी चल रहा था ना, आज भी चल रहा है ना, इंशाल्लाह कल भी चलेगा ना। चलाने वाला ऊपर वाला है, करेक्ट नहीं बेटा? चलाने वाला कौन है? मैं हूँ। और उसमें गिनती भी लिख रहा है, 100 अशरफियाँ, 500 अशरफियाँ, हीरे जवाहरात लिख के और बोल रहा है और भी होना मैं भेजता। एहसान करने के जैसा। अगर वो बिना बोले खामोशी में देता मैं ज़रूर लेता, लेकिन उसने दुनिया को दिखा के लिया। अगर मैं उसके पास आज वो पैसा ले लेता, वो पूरी दुनिया को बोलता कि वहाँ जो भी इंस्टीट्यूट चल रहा है, इदारा चल रहा है, वो उस्ताद जो भी सिखा रहे हैं उसकी पूरी जिम्मेदारी मैंने लिया, उसका खर्चा मैंने लिया, ये पूरी दुनिया को ढिंडोरा पीटेगा। जब मेरे को एक लेटर लिख के दे सकता है, क्या बेटा पूरी दुनिया में क्या करेगा? चिल्ला चिल्ला के बोलेगा। जो दुनिया के लिए करता है उसको ऊपर वाला भी राजी नहीं होता, तो मैं कैसे राजी हो सकता हूँ? और हम राजी किसको करना? ऊपर वाले को। तो ये बात उसको समझ में आई, उसको गुस्सा आया, 3 बार भी रिटर्न भेज जाना करके। लेकिन मेरे उस्ताद को क्या तभी करना है, तब उसको तीसरी बार अकल आई। क्या है बेटा? अकल आई। हल्लू क्या क्या हीरे जेवरात फिर लिया। आधी रात को, रात मध्य रात रहता है ना, नाइट, मिडनाइट, आधी रात को गया। उस इदारे के बाहर उस्ताद के चप्पल थे, जूते ऐसे चढ़ावे जूते थे। इसने क्या किया? पूरे हीरे जवाहरात जूते में डाल दिया, डाल के हल्लू चले गया। सवेरे 5 बजे हुआ, फजर की अज़ान, उस्ताद उठे, नमाज के लिए निकले तो जूता पहना तो जूते में चुबा कुछ। दूसरा जूता डाला, उसमें भी चुबा। अरे रे क्या इतना चुभ रहा है, दर्द हो रहा है ना करके निकाला। हीरे के था, छोटे छोटे रहते ना, इतने बड़े थोड़ी रहते हैं, भर गए थे हीरे। तो निकाल के झटका, तो रात की चांदनी में हीरे चमकते हुए शुरू हो गए, धन 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 गिरे। फिर ये जूता झटका, इसमें से धन 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 हीरे गिरे। तो उस्ताद अपने शागिर्द को बुलाया, क्या हुआ है देखो करके। शागिर्द बोला उस्ताद अगर ऊपर वाला राजी है, जो दुनिया पीछे पड़ी है वो पैसे के पीछे पड़ी है। अगर आप कामयाब है, देखो दुनिया आपके खदमों में है, पैसा कहाँ गया? खदमों में गया। करेक्ट है? कोई मांगने का, आप किसने दिया कौन दिया किसका मालूम, अभी ऊपर वाला राजी होता। करेक्ट है? तो अभी उन्होंने बोला ये लगा दो, क्या इदारे में लगा दो, जो भी इम्प्रूवमेंट करना है लगा। ये मेरा नहीं है, मेरे लिए है करके बोला। अपने लिए नहीं है, मेरा नहीं है, अपने लिए, अपने इदारे में लगा दो, बच्चों को कहीं ना कहीं हेल्प हो जाएगा। लेकिन ये पूरा बोलने का मकसद है, अगर इंसान, क्या बेटा, अगर इंसान मेहनत करेगा, अगर जिद बना लेना, क्या बनाना? इसकी माँ का दिमाग से और दिल से जिद आ जाना, मैं जीत के दिखाता, मैं सीख के दिखाता, मेरी रोजी रोटी से हलाल कमी कमा के दिखाता, ये जिद आ जाना, गुस्सा आना। जो आदमी गुस्सा आता है वही कामयाब होता है। ढीला पिस्टल कभी कामयाब नहीं होता, 2 आदमी कामयाब नहीं होता, एक आलसी बच्चा। जो इंसान आलसी है वो कभी कामयाब नहीं होता, उसकी जिंदगी में नाकामयाबी लिखी है। और आलसी आदमी कभी भी बहाने बनाएगा, ऐसा नहीं है, वैसा वैसा नहीं है, ऐसा करके 100 बहाने। आलसी आदमी को 100 बहाने, कामयाब आदमी को एक ही बहाना। कामयाब आदमी एक ही बोलेगा अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, आलसी आदमी 100 बहाने, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं। करेक्ट नहीं है? आलसी कभी नहीं बनना, मेहनत करना, जिद करना, हिलाना। 2019 महीना मार्च, जनवरी का महीना, मेरा सुन रहा है बेटा बात? अब मैं हकीकत में आ रहा हूँ। पहले सुना एक वाक़िया, आज मैं सुनाऊंगा एक हकीकत। मेरे बच्चों की बहुत कहानियाँ हैं, कहानी नहीं है, हकीकत है, उसकी किताब है इतनी मोटी जो मेरे दिमाग में है। उसमें एक वाक़िया बोलता हूँ, सुनो। एक बच्चा रात को करीब 8 बजे, ठीक है, मैं ऊपर हमारे घर में प्रैक्टिकल वर्कशॉप बच्चों को सिखा रहा था। पहले मैं रात को 3 बजे 4 बजे तक पढ़ाता था,
ऐसे मजाक मश्करी करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, स्कीमेटिक ट्रेसिंग करते हैं, बात करते हैं, जैसे तुम्हारे साथ गश्त कर रहा हूँ वैसा गश्त करते हैं, सब कुछ बच्चों को पढ़ाता था। सुन रहा है बेटा? बहुत से बच्चों की कहानी है, इंशाल्लाह एक एक वक्त में बताता 2 महीने के अंदर। एक उस्ताद का नाम कब आता है? पैसा देख, 100 स्टूडेंट आ गया, पैसा दे दिया, उससे मैं उस्ताद नहीं बनता। एक उस्ताद का नाम जो है MBBS कब बनेगा? जब उसको सर्टिफिकेट मिलेगा ना, उसके नाम पे सलमान MBBS है तो क्या आएगा? उसका मतलब सलमान ने MBBS का सर्टिफिकेट लिया है, करेक्ट नहीं? डॉक्टर सलमान MBBS, इसका मतलब ये डॉक्टर भी बन गया। कब? MBBS को 7 साल 5 दिन रात मेहनत करके पास करके नाम आया, करेक्ट है? उस्ताद, उसी तरह एक उस्ताद का नाम कब आता है? जब उसके पास सक्सेसफुल स्टूडेंट बनते हैं। हकीकत में बोल रहा हूँ, एक इंस्टीट्यूट अलग चीज़ है, एक इंस्टीट्यूट के अंदर सिखाने वाला उस्ताद अलग चीज़ है। उस्ताद तब बनता है अगर किसी बच्चे का लाइफ उसने सेटल कर दिया, समझा बेटा? उस्ताद तब बनता है जब कोई बच्चा वो उस्ताद के हुनर और इल्म से रोजी रोटी कमा रहा है। उस्ताद तब बनता है जब वो बच्चा अपने घर की जिम्मेदारी लेता है और माँ बाप को आज़ाद करता है। बस अम्मी अबू अभी काम करने का ज़रूरत नहीं, मैं हूँ, इंशाल्लाह मैं पालूंगा। हर माँ बाप भी कभी बच्चे थे ना, और हर उस्ताद कभी शागिर्द था। तो मेरे को उस्ताद इसलिए बोलते हैं क्योंकि मेरे बहुत से बच्चे सेटल हुए हैं। बहुत से बच्चे, सब बच्चे नहीं। और ये बहुत से बच्चे कौन है मालूम? जिसने लाइफ में मेहनत किया, मेरी बातों को सुना, मेरे शागिर्द बोला। अभी इसको दिखाया मैं, रफ़ी सर की दिल की धड़कन, मतलब मेरे रास्तों पे चले हो, हुक्म का एक्का, मतलब मैं बोला तो हो गया, वो काम करेंगे, वैसे बने, लाइफ में सेटल हुए, जीरो से हीरो हुए। कोई कंट्री छोड़ के जाने वाला था, यहाँ है हमारा नरेश करके, वो जा रहा था कंट्री छोड़ के, मैं बोला रुक 1 साल लगा दे, इंशाल्लाह जिंदगी बदलेगी। 1 साल बिना तनख्वाह मेरे पास काम किया, 1 साल बिना तनख्वाह मेरे पास काम किया। आज उसकी सैलरी 60,000 है। वो उसकी कंपनी का सबसे टॉप इंजीनियर है। कोई कंट्री छोड़ के जाने से बच गया। बहुत से बच्चे हैं। खैर 2019 जनवरी का महीना था, ऐसे रात को प्रैक्टिकल 8 बजे चल रहा था, एक बच्चा आके मेरे को फ़ोन किया, सर मैं आपके घर के नीचे खड़ा हूँ। मैं शॉक, कौन रे तू करके पूछा। मैं क्या पूछा? मैं कौन है? सरप्राइज होगा ना इंसान। वो बोला सर मैं करमवीर हूँ। मैं पूछा कहाँ से आया है? वो बोला चंडीगढ़ हरियाणा। मैं शॉक हो गया, इतना दूर से आया, बिना मेरे को पूछे, ट्रेन बुक किया है, सफ़र किया है, और सीधा लोकेशन, सीधा घर के पास ही खड़ा है, गेट के सामने खड़ा है। तभी भी बोर्ड नहीं था, आज भी मेरा बोर्ड नहीं, इंशाल्लाह उस्ताद के जैसा। बाहर कहीं बोर्ड देखा है मेरा, और हमारे घर के पास जब इंस्टीट्यूट था तभी भी एक बोर्ड नहीं था, फिर भी पूरी दुनिया एफएस को जानता है। तो ढूंढ के आया, देखो अल्लाह चुन छाट के उसको उठाया, चंडीगढ़ से ट्रेन पकड़ाया, मेरे पास भेजा, बहुत परेशान हालत, आके देखा इतनी लंबी दाढ़ी, सन्यासी जैसा, इसका मतलब परेशान है करके। 3 दिन ट्रेन में, हालत बुरा है करके। मैं बोला फर्स्ट बच्चे को बिरयानी खिलाओ। बिरयानी मंगाया, बिरयानी खाया। मैं बोला मस्त खा बेटा, बने गरम गरम पानी, मस्त पानी नहा बेटा, तू टेंशन मत ले। खाना खाया, पानी नहाया, बेटा अब बोल तेरे को क्या चाहिए। वो बोला सर उस्ताद जी मैं आपका शागिर्द बनना चाहता हूँ। क्या बोला उसने? लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन आगे कमा के दूंगा। आज मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन आगे कमा के दूंगा, क्या तो भी करो, मेरे को तुम्हारा शागिर्द बना दो। मैं बोला अगर तू फ़ोन करता तो मैं मना करता, लेकिन तू मेरे घर तक आ गया है, इसका मतलब ऊपर वाले ने भेजा है। तेरे पास पैसा नहीं है कि मतलब तेरे पास उधारी है। पूछा उधारी है क्या? वो बोला हाँ। मैं बोला तू ना दूसरे इंस्टीट्यूट को ट्राई करने के लिए गया था ना? वो बोला हाँ। वो बोला सर बाजू खड़ा होने का 50,000 पूछा मेरे से। बोला सिखाना दूर की बात, खाली बगल में खड़ा होने के लिए एक दूसरे ने करमवीर से 50,000 पूछा। करमवीर के पास 50,000 की ताकत नहीं थी। मैं बोला उस्ताद जी मेरी उतनी ताकत नहीं है। मैं बोला टेंशन न को ले बेटा। मैं बोला एक कंडीशन पे तेरे को रखूँगा। वो बोला उस्ताद जी डन। आज भी मैं कुछ भी बोलो, एक ही वर्ड बोलेगा, टेंशन न को उस्ताद जी हो जाएगा। वो पूछेगा भी नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ करके पूछेगा नहीं। टेंशन मत लो उस्ताद जी हो जाएगा, हम कर लेंगे, आप टेंशन न कर लियो। बार बार वही बोलता हुआ, टेंशन न कर लियो, फिक्र मत करो, मैं कर लूँगा। 3 महीने रुका मेरे पास हो। इतना मेहनत किया, इतना मेहनत किया, इतना मेहनत किया, मेरा इंस्टीट्यूट का रेवोल्यूशन चेंज कर दिया। मेरा इंस्टीट्यूट का पूरा इलेक्ट्रिकल काम चेंज कर दिया। मेरा टेबल बना दिया उसने। सेमिनार हुआ मेरा 2019, पूरे सेमिनार में साथ दिया उसने। उसका शेविंग गिविंग करा गया उसको। आज भी वो मॉडल के जैसा है, फिल्म एक्टर के जैसा है, गोरा। उसको बोला बेटा अब भी जाके कोई बिजनेस नहीं करना, लेकिन अभी भी तेरे के लिए मेहनत शर्त है। उसको लेकर जाके दूसरी जगह हमारे दोस्त के पास लगाया, वहाँ उसने लगड़ा 6 महीने काम किया। चड्डी एक ही थी उसके पास, जुगाड़ कर रहा था। मैं बोला तेरे को पैसा नहीं दूंगा। जो उस्ताद पैसा देता है वो शागिर्द जल्दी नहीं बढ़ेगा। हदिया ये बरकत का पैसा दे सकता है, लाखों का पैसा नहीं देना, बरकत के लिए दिया। मैं बोला इसको
तू अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, तेरे उधारी पड़ने के लिए मेरे से पैसा नहीं मांगना बोला। ये बोला नहीं मांगूंगा। फिर एक जगह काम को लगाया। सोचो, ये वो पैसा जुगाड़ कर रहा है, होटल में खा रहा है, चड्डी एक ही, कपड़ा भी नहीं है, खाली एक बैग लेकर आया था, लैपटॉप बैग, मतलब उसके अंदर लैपटॉप नहीं था। वहाँ गया, वहाँ रखा, वो उस्ताद ने सिखाया। वो बोले रफ़ी सर ने भेजा है, डन, मैं सिखाता। वो पढ़ा है, वो भी सिखा है। वहाँ से एक और जगह बशीर भाई के पास भेजा, भुवनेश्वर उड़ीसा। मैं करमवीर की बात कर रहा हूँ, चंडीगढ़। वहाँ गया, वहाँ लगड़ा उसने 1 साल। 2019 से 2020 हुआ। अभी 2020 में फरवरी में हुआ हमारा फिर सेमिनार, दूसरा सेमिनार। वो सेमिनार में भी वो था। वहाँ उसने 1 साल कंप्लीट किया। वहाँ भी ज़मीन पे सोना, अपनी चड्डी धोना, रात दिन मेहनत करना। उसके बाद सेमिनार के बाद 3 महीना था, मेरे से मशवरा किया अभी करना क्या है। मैं बोला तूने 3 सफ़र पार किया है। पहला इलम मतलब नॉलेज मैंने दिया, दूसरे उस्ताद ने दिया विनय सर, मल्टीसॉफ्ट बेंगलोर विनय सर। तीसरा भुवनेश्वर से SKB बशीर भाई। 3 उस्ताद तेरे को हुनर सिखाया है, इलम सिखाया, उसके बाद हुनर सिखाया। दूसरा सफ़र क्या है? हुनर। अब तीसरा है तजुर्बा। तीसरा क्या है? इलम, हुनर और तजुर्बा। 3 चीज़ जब तुम्हारा कंप्लीट हो जाता है, मैं बोलना अभी तुम्हारे को कोई नहीं रोक सकता। सच बोल रहा हूँ, तेरी कामयाबी के लिए कोई रोक नहीं सकता। मैं बोला अभी तू जा बेटा, सीधा घर को जा, फैमिली को मिल, घर को मिल, माँ बाप को मिल। तू रोड पे ठेला डाल, तेरा दुकान चलेगा। तू जंगल में डाल, तेरा दुकान चलेगा। तू हिमालय के बर्फ में दुकान डाल, तेरा दुकान चलेगा। क्योंकि 3 लेवल तो पार किया है। उसी चंडीगढ़ में एक कॉम्प्लेक्स में उसने दुकान को धीरे धीरे अरेंज किया। उसका नाम रखा ये के इन्फोटेक। ये मतलब ये फैस सोल्यूशन, के मतलब करमवीर। ये के इन्फोटेक करके उसने दुकान खोला। आज उस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सबसे टॉप चलने वाला दुकान इसका ही है। ये आने से पहले इसके दुकान के पास वेटिंग लिस्ट खड़े रहता है कस्टमर का। बात समझ में आ रहा है? ये आने से पहले इसके दुकान के पास वेटिंग लिस्ट रहता है, कस्टमर इंतजार, डीलर, कस्टमर सब इंतजार। दुकान बहुत छोटा, इतना ही है, 100 स्क्वायर फीट का, ठीक है, पूरा वेटिंग लिस्ट। अल्लाह उसको इतना कामयाबी दिया, इतना कामयाबी दिया। पहले तो उसका उधारी पूरा फेड लिया, दुकान मस्त इंटीरियर बना लिया, पूरा माइक्रोस्कोप, ऑसिलोस्कोप, जो जो गैजेट चाहिए सब ला के रख लिया। एक के इन्फोटेक नाम बना दिया। अभी जितना होता करता, नहीं तो रिटर्न दे देता है, टेंशन ज़्यादा नहीं लेता। हो रहा है नए रिटर्न, फास्ट सर्विस देना स्टार्ट कर लिया। समझ में आ रहा है? वजह यह है, इसके पास 3 लेवल को पार किया। 20 लॉकडाउन पड़ा, 21 लॉकडाउन पड़ा, 22 हमारा फिर सेमिनार हुआ। अभी मैंने सेमिनार किया खुद वही चंडीगढ़ में। समझ में आ रहा है? और फिर उसी सेमिनार को उसी ने ऑर्गेनाइज किया। 3 बच्चे, सन्नी, प्रिंस, करमवीर, सिर्फ 3 बच्चे 100 के बराबर 400 बच्चों का हैंडल किया। 3 बच्चों ने 400 बच्चों को फ्लाइट, अकोमोडेशन, खाने का इंतजाम, सेमिनार हॉल, प्रिपरेशन, ये टू जेड सिर्फ 3 बच्चे ने किया। एक की वर्ड क्या बोलता वो? टेंशन नको। बोलो जो गुरुजी तुम्हारे को क्या होना, टेंशन नको, हम कर लेते हैं। उसके बाद मैंने उसके दुकान को गए, हम तीनों उस्ताद गए, मैं, विनय सर, किशोर सर, बशीर भाई, मैं, मल्टीसॉफ्ट से विनय सर और SK बशीर भाई, तीनों ने उसके दुकान को गए। दुकान में बैठा, हमने मुबारकबाद दिया। दो अल्लाह देखो, उसको पहले भेजा उस्ताद के पास, इज्जत ऐसा बनाया कि तीनों उस्ताद फ्लाइट पकड़ के उसके दुकान को गए। देख रहे हैं मुकाम में, हम तीनों उस्ताद उसके घर को भी गए। तीनों उस्ताद उसके घर को गए, एक दिन रात ख़याम किया। ख़याम मतलब एक रात रुका हमने, हमारी दावत हुई, खाना खाए, उनके भाई सब मिले और सेमिनार ग्रैंड सक्सेस हो। इंडिया में आज तक नहीं हुआ था। तो बोल रहा हूँ, कोई भी चीज़ अमानत बन के रहता है, मेहनत शर्त है बेटा। तो अल्लाह तुम्हारे को वही बोल के ऊपर से भेजा, चुन छाट के, तुम रफ़ी सर एक उस्ताद के पास तुम्हारे को भेज रहा हूँ, खाली हाथ नहीं जाना बेटा, मकसद लेके जाना। बाकी वो उस्ताद तुम्हारे को सिखाएंगे, इलम सिखाएंगे, हुनर सिखाएंगे। उसके बाद तुम्हारे को तजुर्बा चाहिए, एक्सपीरियंस ज़रूर करना। बात समझ में आ रहा है? इंशाअल्लाह एक दिन कामयाबी आएगा। जब अमेज़न खुला था बहुत लॉस में था, 9 साल उसका कंपनी लॉस चला अमेज़न का, लेकिन उसका ख्वाब उसने नहीं बदला। वो एक ही बात बोल रहा था, एक दिन दुनिया बदलेगा, मेरा ख्वाब नहीं बदलेगा। मैंने ख्वाब में देखा है, दुनिया बदलेगा। हर ज़रूरत पर सबको मेरी ज़रूरत पड़ेगी। मैं हर घर में रहूँगा, पूरे वर्ल्ड में रहूँगा। आज पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है, नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड है वो। फ्लिपकार्ट इंडिया का, वॉलमार्ट इंडिया बाहर का, लेकिन अमेज़न ग्लोबल है। करेक्ट नहीं है? 9 साल उसका बिजनेस लॉस, बैंक में लोन, रिश्तेदारों का लोन, फैमिली में प्रॉब्लम, बैंक में प्रॉब्लम, रिटर्न देने नहीं हो रहा था, उसका बिजनेस चल रहा है, उसको कोई भरोसा नहीं कर रहा है। अब 2 महीना बिजनेस नहीं चला तो क्या बोलेगा? तेरे तू गलत कर रहा है करके। नहीं है, इंसान खुदा बनने की कोशिश करेगा। नहीं चलता, बंद कर दे, दूसरा क्या तो कर ले। घर में डांटेंगे, बीवी बच्चे डांटेंगे, सब डांटेंगे, नहीं क्या बेटा? ऐसे ही उसको डीमोटिवेट करने की कोशिश किया। वो अपने जिद में था। किस में था? अपने जिद में था। अमेज़न की हकीकत बात कर रहा हूँ मैं।
कहानी नहीं है। 9 साल बाद दुनिया बदला, दुनिया डिजिटल हुआ, इंटरनेट का प्राइस कम हुआ, अमेजॉन का कॉन्सेप्ट आया, ईबे बंद हो गया इंडिया में, करेक्ट है, फ्लिपकार्ट सक्सेस हो गया। आज अमेजॉन फ्लिपकार्ट 2 ही तुम्हारे मोबाइल में ऐप रहेगा शॉपिंग का, करेक्ट कि नहीं? कोई भी कंपटीशन कर ले, लेकिन आज अमेजॉन से कोई कंपटीशन नहीं कर सकता, करेक्ट? अमेजॉन डिजिटल में आ गया, प्राइम वीडियोस में आ गया, शॉपिंग में आ गया, इंटरनेट प्रोडक्ट। आज अमेजॉन के पास 9,000 लाख करोड़ पैसा है, 9,000 लाख करोड़ अमाउंट, अगर है तो उससे ज़्यादा है। 9 साल की कुर्बानी, 9,000 लाख करोड़ से ज़्यादा पैसा, मतलब ये 2 बिल्डिंग भर जाएगा। उसकी पीढ़ी उसकी पीढ़ी उसकी पीढ़ी खाया तो बदनी खत्म नहीं होगा, उतना पैसा है। और ऐसा पैसा है कि वो रुकने वाला नहीं है। वो हर दिन पैसा बनाएगा, हर दिन उसके अकाउंट में हर दिन पैसा आ रहा है, नहीं है बेटा? और इंशाल्लाह हर दिन पैसा आएगा। तो उस्ताद का दूसरा सबक सीखो। जिसने भी मेरे पास मकसद लेके आया है, या जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपना मकसद बनाना, ख्वाब बनाना। जैसे कि माउंट एवरेस्ट एक पीक है ना, उसका मकसद, एक ख्वाब, मेरे को वहाँ जाना है। दूसरा है मकसद, कब तक जाना है, 2 साल, 5 साल, 10 साल। तो पहले ख्वाब देखो, मेरे को कुछ करना है, नेक्स्ट उसका मकसद देखो, मेरे को कब तक करना है। शॉर्ट टर्म कभी नहीं सोचना, 2 महीना कोर्स किया, दुकान खोल दूंगा, पक्का बंद हो जाएगा। 1 साल के बाद, तुम सब नौजवान है, 6 महीना, 1 साल, 2 साल के बाद बनूंगा, लेकिन बनूंगा जरूर इंशाअल्लाह, और मेहनत करूंगा। कुछ भी हो जाए, उस्ताद की लात या उस्ताद की बात, 2 भी में खाना। मेरे उस्ताद मेरे को बताया, रफ़ी आगे बढ़ना है, उस्ताद की लात और उस्ताद की बात दोनों खाओ। बात मतलब गाली भी रहना, अच्छी बात भी रहना। मेरे उस्ताद मेरे को गाली देते हैं, मेरे को अच्छा लगता, शुक्रिया अल्लाह, ऊपर बोलता हूँ शुक्रिया अल्लाह, मेरे को तरक्की की निशानी। कोई उस्ताद गाली देगा ना तो समझना, ऊपर देख के बोलना बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे की ये तरक्की की निशानी। बात समझ में आ रहा है? उस्ताद की लात, उस्ताद की बात, जिसने खाया उसको कामयाब होने से खुद ऊपर वाला भी नहीं रोक सकता, वो राजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला सबको पाल नहीं सकता, इसलिए उसने माँ बाप को बनाया। ऊपर वाला सबका इलाज नहीं कर सकता बीमारी का, इसलिए उसको हकीम बनाया, डॉक्टर बनाया ना ऊपर वाले ने। ऊपर वाला सबको आके नीचे पढ़ा नहीं सकता, उसने क्या किया, एक उस्ताद को बनाया, आलिम को बनाया। तो किसने बनाया? ऊपर वाला ही बना ना। तो ऊपर वाला बोलता है अगर मेरा उस्ताद, वो उस्ताद राजी है तो मैं भी राजी। समझ में आया? तो उस्ताद को राजी करने वाला बनना। ऐसे बहुत से बच्चों की कहानी है, करमवीर के जैसा, आज वो बहुत ज़बरदस्त है, वो उसको कोई उधारी नहीं है, क्या भी नहीं है, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, बहुत कामयाब है। ऐसे बहुत से बच्चे हैं, एक बताऊंगा, सब सेटल हुए हैं। आज मेरे पास ऐसे भी बच्चे हैं जो महीने का 2 लाख रुपए कमाते हैं। कितना कमा सकते हैं? 2 लाख। इंशाल्लाह हम भी कमा सकते हैं, मेहनत शर्त है। खैर धीरे धीरे तुम्हारे को बताता जाऊंगा, एक वक्त आने के बाद, ठीक है? आज का पहला हिस्सा इंशाल्लाह मैं भी सीखूंगा, आप सब सीखेंगे इंशाल्लाह। मैं भी सीखूंगा, आप सब सीखेंगे। हाँ बोलो बस से। उगांडा छोड़ के सब हाँ बोलो। उगांडा हाँ बोल रहा है? नहीं बोल रहा है? नहीं, उसका साबुन स्लो है ना, उसको थोड़ा लाइफ बॉय लगाना पड़ेगा। हाँ लाइफ बॉय लगाना पड़ेगा। सच्ची बोल रहा हूँ बेटा, मैं सच्ची में जब भी मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं हर दिन कुछ ना कुछ सीखता हूँ। कल ही घर में बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह, जब से मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मेरे इसमें खुद अल्लाह बरकत, इजाफा, मतलब इम्प्रूवमेंट दे दिया है। तुम समझोगे धीरे धीरे मैं क्या क्या सिखा सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ बच्चों को, कितना गहराई में पढ़ाना हो करके। और इंशाल्लाह बहुत अच्छा सीखेगा भी, आप पढ़ेगा भी सब। लेकिन सब सीखेगा सर। जब मैं सीख रहा था, मैं लास्ट बेंच का स्टूडेंट था और सबसे लेट मैं ही जा रहा था इंस्टीट्यूट को, लेकिन सामने जितने बैठे थे सब फेल, मैं एक जना पास हो गया। अल्लाह मेरे को चुन लिया, मेरे को सबसे ज़्यादा नॉलेज दिया, मेरे को सोचने का तरीका बदला, मेरे को टैलेंट बदला, पूरी दुनिया ने पहचाना। मेरा नाम स्कीमा गुरु करके तोहफे में दे दिया। आज गूगल में स्कीमा गुरु बोले तो मैं ही हूँ, और कोई नहीं है। स्कीमा है, गुरु है, लेकिन स्कीमा गुरु मतलब मैं अकेला हूँ। अगर मैंने पेटेंट बना नहीं आता, दूसरा कोई भी नहीं रख सकता नाम। एक अल्लाह इज्जत दिया ना ऊपर वाले ने, एक उस्ताद का नाम दिया ना। तो आप भी अगर मेहनत पर, मैं मालूम नहीं था मैं उस्ताद बनूंगा करके, लेकिन तोहफे में दिया। यकीन मानो 2009 में मेरे को लैपटॉप के बारे में कुछ मालूम नहीं था, लैपटॉप रिपेयरिंग के बारे में कुछ मालूम नहीं था। 2010 में मैं बेच रहा था लैपटॉप, 11 में मैं 10 में बेचा, 11 में बेचा, 12 में लैपटॉप बेचा, लैपटॉप बेच रहा था धीरे धीरे, लेकिन रिपेयरिंग जीरो नॉलेज। लेकिन अल्लाह मेरे को तोहफा दिया, लेकिन मेरे से बहुत उसने शर्त लिया, मेरे 5 साल लिया अल्लाह ने, कुर्बानी ली मेरे से, लेकिन दिया उसने कामयाबी। जब दिया छप्पर फाड़ के दिया। जैसे अमेज़न का 9 साल गया ना, मेरे 5 साल गए, सब गया, लेकिन अल्लाह छप्पर फाड़ के मेरे को 4 गुना ज़्यादा, 10 गुना ज़्यादा दे दिया। 10 लाख गया लेकिन 1 करोड़ कमाया। समझ में आ रहा है? लेकिन कुर्बानी में हार नहीं माना। वो शिल्पी और पत्थर का मिसाल, हार माना कोई नाले में पड़ा रहेगा पत्थर, जीता कोई मंदिर में रहेगा, और क़यामत तक जब तक जलजला नहीं आएगा
उसको सब लोग आएंगे, इज्जत देके जाएंगे पत्थर को, हाँ या ना? हम सब अलग अलग स्टेट से आया है, करेक्ट नहीं है? तुम हिंदूपुर से आया, ये भी हिंदूपुर से आया, ये आया बिहार पटना से आया, बांग्लादेश, ये कड़पा से आया, वो उगांडा झारखंड से आया, गुलबर्गा से आया, जो भी जहाँ से आया अलग अलग, लेकिन अपने अपने लोकेशन, अपने अपने सिटी में हम बादशाह बन सकता है। 3 साल होंगे, 4 साल होंगे, टेंशन नहीं, मकसद अपनी दुनिया का बादशाह बनना, दुनिया दूसरे की दुनिया का गुलाम नहीं बनना, अपनी दुनिया का बादशाह बनना। समझ में आ रहा है? बनेगा नहीं बनेगा? सीखेगा नहीं सीखेगा? मैं भी सीखूंगा, आप भी सीखोगे। होने दो 1 साल 2 साल 3 साल, इंशाल्लाह टेंशन नहीं लेना, और सीखना, ठीक है? चलो, सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दी, 1 अगस्त हुआ।